बच्चों, अब हम फूल का तीसरा चक्र की बात करने वाले हैं। तीसरे चक्र का नाम क्या है? एंड्रोशियम, जिसे हम पुमंग भी कहते हैं। और पुमंग नर प्रजनन अंग होता है फूल का। यदि नर प्रजनन ना हो तो नया जीव कैसे बनेगा? अब हम ये एंड्रोशियम को देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग हैं। नीचे जो देख रहे हैं ये है पतला लंबा सिलेंड्रिकल फिलामेंट, जिसे हम पुतंतु भी कहते हैं। इसके बीच में जो ऊपर की तरफ जो भाग है वो कहलाता है परागकोश, एंथर लोब, एंथर्स भी कहा जाता है। और एंथर्स लोब और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो भाग है वो कहलाता है योजी, कनेक्टिव। अब आप देखेंगे कि ये तीनों अंग मिलकर एक पूरा स्टेमेन बना लेते हैं, जिसे हम पुतंतु कहते हैं। अब ये एंथर लोब के कारण इनके लगने का भी क्रम अलग अलग होता है। ये कई प्रकार से आप देखेंगे, इतने सारे फूल हैं तो इतने सारे फूलों में अलग अलग टाइप के आपको पुतंतु मिलेंगे, एंड्रोशियम मिलेंगे। पहला हम देखते हैं आधार लग्न, बेसी फिक्स्ड। ये जो बेसी फिक्स्ड है, फिलामेंट और एंथर लोब किससे जुड़ा हुआ है? बेस से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने धतूरा का देखा है, धतूरा में भी देखने मिलता है, सरसों में भी मिलता है, मूली में भी, इत्यादि फूलों में ये अपने को इस प्रकार का एंड्रोशियम देखने मिलता है। जो देखिए फिलामेंट बेस से, एंथर लोब के बेस से जुड़ा हुआ है। दूसरी टाइप आप देखेंगे संलग्न, जिसे हम एडनेट भी कहते हैं। अब ये जो एडनेट आप देख रहे हैं ये किस में मिलता है? चंपा आलू में। मतलब कि ये दोनों तरफ से, ये देखिए दोनों तरफ से इसके साइड में जुड़ा हुआ है। फिलामेंट एंथर लोब के लेटरली जुड़ा होता है, ये इस डायग्राम में दिख रहा है। अब आप देखेंगे तीसरी टाइप जो होती है वो पृष्ठ लग्न, या जिसे हम कहते हैं डार्सी फिक्स्ड। ये जो डार्सी फिक्स्ड है, ये फिलामेंट जो है ये एंथर लोब के पृष्ठ सतह से जुड़ा होता है, जैसे आपने देखा होगा झुमक लता में। फिर चौथी टाइप आप देखते हैं वर्सेटाइल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुक्तदोली। इस प्रकार का एंड्रोशियम, इसका फिलामेंट एंथर लोब के पीछे की सतह से जुड़ा रहता है। जैसे ये किस में मिलता है? कोई भी एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का, धान इत्यादि में। अब आप देखेंगे ये जो एंथर लोब हैं, यदि ये एंथर लोब कई लोब ना बनाएं तो उनको क्या बोलते हैं? मोनोथीकस। यदि ये एंथर लोब यदि केवल एक ही लोब बना रहे हैं तो वो मोनोथीकस कहलाता है। और यदि ये दो लोब बनाते हैं तो उसे डाइथीकस कहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो एंड्रोशियम है, यदि इनका फिलामेंट पेटल से लंबा होगा तो क्या होगा? ये एक्सट्रोस या एक्सर्टेड, जैसे गुड़हल में आपको देखने मिलता है। गुड़हल के पौधे में ये बाहर की तरफ रहते हैं। पेटल्स क्या होता है? करोला, जो अभी अपन ने देखा है। और इंट्रोस जो होते हैं धतूरा, आपने देखा होगा धतूरा के ये पेटल्स पूरे कैसे हैं? लंबे लंबे। और उनके एंड्रोशियम कहाँ होते हैं? उन पेटल्स के अंदर होते हैं। उसी के आधार पर इनको अपन ने इंट्रोस और एक्सट्रोस में डिवाइड किया है।